वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के संदर्भ में और राजस्थान की कला संस्कृति का आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। क्योंकि हमें जब लोक नृत्य, लोक संगीत ये टॉपिक पढ़ने होते हैं तो हमें वाद्य यंत्र का ज्ञान होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम कला संस्कृति में ये देखते हैं कि कोई टॉपिक होता नहीं है, लेकिन कला संस्कृति एक ऐसी है कि उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, 5-6 टॉपिक ऐसे हैं। आप लोक देवियाँ, लोक देवता पढ़ लो, हर एक में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ एक टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति ऐसी है कि घुली मुली हुई है, हर एक टॉपिक में आता है, इसलिए हर एक का ज्ञान होगा तब हम कला संस्कृति को समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। कितने प्रकार के? 4। घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और ताल या अवनद वाद्य यंत्र। और ये मैंने आपको बता दिया, मेरे हस्तलिखित खुद के नोट्स हैं, उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। अब कई बार तो पेपर में ये आ जाता है कि ये होते क्या है, ये पता नहीं चलता। घन वाद्य यंत्र जिनको टकराने से टम टम छम छम की आवाज़ आती है, किसी भी प्रकार टकराने से टकराया जाता है। ठीक है, जैसे आपने मंदिरों के अंदर घंटियाँ देखी होगी, आप जाके घंटी पे हाथ रखते हो तो वो आवाज़ करती है दोनों टकराने के बाद। तत्वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, किसमें 1 तार, किसमें 2 तार, किसमें 9 तार, किसमें 16 तार, वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। तीसरा सुशीर वाद्य यंत्र, वो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मारने से बजते हैं या हवा से बजते हैं फूंक मारने से। जैसे हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, शहनाई हो गया, ये सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र हमने बजते हुए देखे हैं, लेकिन हमें नाम का पता नहीं कि होता क्या है। ताल या अवनद वाद्य यंत्र, अवनद यानी चमड़े से बने, ताल यानी चमड़े। जैसे ढोलक होता है, ढोल होता है, ढोलकी होती है, उसके चमड़े की बनी होती है, चंग होती है, उसको ताल लगाते हैं ना, हाथ से थप्पा लगाते हैं, वो ताल हो गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र घन, तत्त, सुशीर, ताल, ये चारों वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, ये जरूरी याद रखना। अब चारों के सूत्र मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और पेपर में बार बार इतना ही आ रहा है कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। 99.99% क्वेश्चन आपको पेपर में यही मिलता है, बस इसमें कंफ्यूज होते हैं। और मैं आपको सूत्र बताता हूँ, इस सूत्र लिख लिख के याद करना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए घन वाद्य यंत्र, कौन सा? घन वाद्य यंत्र। इसका सूत्र आपको लिखना है, साथ साथ में लिख लेना, कॉपी में याद रहेगा। झाला, लेखम, जाग, श्री, रथा। झाला, लेखम, जाग, श्री, रथा, यही सूत्र याद रखना। बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बार बार आप पढ़ोगे तो आपके याद रहेगा। झाला, लेखम, जाग, श्री, रथा। झाला, लेखम, जाग, श्री, रथ। अब देखो मैं साथ साथ में लेके आया हूँ। जा से झालर, ला झालर, झाला से क्या बन गया? झालर। ले से क्या बन गया? लेजिम। ख से क्या बन गया? खड़ताल, या जिसको हम करताल भी कहते हैं। अंग्रेजी के बी अक्षर क्या करती है ना, खड़ताल की। मैं से मंजीरा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने मंजीरा देखा है, लेकिन उसका नाम मंजीरा होता है कि ये पता नहीं है। छोटी छोटी जागरण में टल्लियां बजती है ना, उसको मंजीरा कहते हैं। झा से झांझ, टल्लियों का बड़ा रूप झांझ। कच्ची घोड़ी में आपको पता है झांझ का प्रयोग होता है, अभी वीडियो प्री में क्वेश्चन आया है। गै से ग्रासियों की लेजिम, गै से ग्रासियों की लेजिम। सी से रम श्रीमंडल, सी से श्रीमंडल। रै से, इस रै से आ जाएगा रमझोल। और था से थाली, थाली, था से थाली। तो ये किसके? घन वाद्य यंत्र। बड़ा शानदार ट्रिक है, हर एक शब्द से जुड़ा हुआ है। बस याद करने का तरीका मैं तो एक ही बताता हूँ। आप कॉपी लीजिए, कॉपी में बार बार लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जहां आपको अपने आप लिखना याद रह जाए वो समझ लो, और बस घन वाद्य यंत्र। प्रश्न गलत नहीं होगा, ये ट्राई करके देखना। और मैंने तो बहुत बार इसको बच्चों पर प्रयोग किया है। झाला, लेखम, जाग, श्री, रथा। तो झालर, लेजिम, खड़ताल, मंजीरा, झांझ, ग्रासियों की लेजिम, श्रीमंडल, रमझोल और थाली। इसके अलावा भी कुछ और घन वाद्य यंत्र है, जैसे टंकोरा, घंटा। अब घंटा आपको पता है। बरनी, घुंघरू, घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं। चिंपिया, चिंपिया देखो, 2 चिंपिया होता है ना, रोटी बनाने वाला। जो चिंपिया आपको पता है, रोटी पकड़ने वाला। अब उसके 2 होते हैं इसके पलड़े, उसको बजाते हैं ना ऐसे। कई बार तो ये कोई बालिकाएं हैं या कोई पास में बैठा है, पुरुष बैठा है, वो चिंपिया लेके ऐसे खड़काने लग जाता है, वो चिंपिया। गुरालिया, ठीक है, ये सारे घन वाद्य यंत्र। अब 2-3 की मैं विशेषता बता देता हूँ। खड़ताल या करताल, नारद जी का वाद्य यंत्र, ठीक है। नारायण नारायण, नारद जी देखते हैं ना आपने। खड़ताल के जादूगर कहते हैं खदीक का मांगणियार को, खदीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। मंजीरा
13 ताली नृत्य में महिलाएं 13 मंजीरे का प्रयोग करती है। झांझ मंजीरे का बड़ा रूप है, कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयोग होता है, अभी प्रश्न में आया था। और श्रीमंडल या करताल कह सकते हो, खड़ताल कह सकते हो, तीनों एक ही नाम है, एक जैसे ही हैं। खड़ताल का ही रूप है, आकृति अंग्रेजी के बी अक्षर जैसे। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जो आए हुए हैं ना उसकी विशेषता बता रहा हूँ। और रमझोल क्या होता है, घुंघरू का एक रूप है, ठीक है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, वही रमझोल। और थाली, बाबूजी के भगत थाली नृत्य करते हैं, बाबूजी के भगत थाली नृत्य करते हैं। तो ये घन वाद्य यंत्र हो गया। सूत्र एक बार फिर देखिए, झाला, लेखम, झाग, श्री, रथ। फिर देखिए आप तत्वाद्य यंत्र की। अब तत्वाद्य यंत्र के ज्यादा हैं, तो तत्वाद्य यंत्र के देखो, तत्वाद्य यंत्र सूत्र, तत्व यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र कौन से हो गए? तो अब देखिए तत्वाद्य यंत्र कौन सा? तत्वाद्य यंत्र भई, साज, अतरा, चित्तर, नी, कापा, चौके, वेसु। अभी सूत्र को तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा। भई, साज, अतरा, चित्तर, नी, कापा, चौके, वेसु। पूरी कला, कल्चर का और राजस्थान हिस्ट्री के 15 फरवरी तक नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, देखो ये हस्तलिखित नोट्स PDF के रूप में मिल जाएंगे। 15 फरवरी के बाद आप संपर्क कर लेना, मेरे नंबर इसमें उपलब्ध है इस PDF के अंदर। उसके बाद आपको पूरी कल्चर के और पूरी हिस्ट्री के पेड कोर्स आपको स्पेशल PDF दे दी जाएगी। तो इतने दिन आप पढ़ते रहना। भई, साज, अतरा, चित्तर, नी, कापा, चौके, वेसु। देखो, भय से भपंग, ई से इकतारा, सै से सारंगी, जय से जंतर, ऐ से अपंग, तय से तंदूरा, ची से चिकारा, रै से रबाब, रबाज, और रा से रावण हत्ता, का से काम्याचा, चो से चौतारा, वे से वीणा और सु से सुरिंदा या सुरनाई। ये है, इस सूत्र को पहले याद रखना है। बपंग, बई, साज, अतरा, चित्तर, नी, कापा, चौके, वेसु। फिर ये याद हो जाएंगे अपने आप। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना बार बार। मैं कहता हूँ क्या याद नहीं होता। और ट्राई कर लेना, इन सूत्रों की मेरी ट्राई की हुई है। पेपर में जब भी आ गया और सूत्र आपके याद है, सीधा से हुआ। अभी फायरमैन के अंदर आया था सिंपल सा। अब देखियो मुख्य मुख्य देख लेते हैं। बपंग, डमरू जैसा कद्दू से निर्मित होता है बपंग। जहूर खां मेवाती जादूगर है, बपंग के जादूगर। और उमर फारूक भी बपंग के कलाकार है। इकतारा, मीरा का वाद्य यंत्र है। इकतारा नाम सुना ना आपने, मीरा क्या बजाती है? इकतारा। और एक भजन भी सुना है, मीराएं तेरो बाजा इकतारो, ठीक है। सारंगी, सारंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारंगी सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन तत्वाद्य यंत्र है। इसमें 27 तार होते हैं सारंगी में। एक तो ये क्वेश्चन आता है। बकरे की आंत और सागवान की लकड़ी से बना होता है, निर्मित होता है। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है सारंगी। काम्याचा का राजा कहते हैं इसको। काम्याचा तत्वाद्य यंत्र आगे पढ़ेंगे, उसका राजा कहते हैं। प्रकार, गुजराती, अलाबू, धानी, सिंधी, जोगिया। और अभी आपको पता है कि एक शायद पटवारी में SI में क्वेश्चन आया था, जोगिया, सिंधी, जोगिया प्रकार की सारंगी कौन बजाता है? अलवर के बजाते हैं। या अलवर के जोगी कौन सी बजाते हैं? जोगिया, ठीक है, सारंगी बजाते हैं। सिंधी, अभी हाल ही में लाखा खां को 2021 का पद्मश्री मिला है, सिंधी सारंगी बजाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। गुजराती, अलाबू, धानी, सिंधी, जोगिया, ये सारंगी के प्रकार हैं। फिर देखो जंतर, तार 5 या 6 हो सकते हैं। देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है तो जंतर बजाया जाता है। अपंग, तंदूरे में 4 तार होते हैं, इसलिए इसको चौतारा भी कहते हैं। रावण हत्ता, 9 तार होते हैं। रावण हत्ता, बस याद रखना, रावण के 9 सिर थे और एक मुख्य सिर था, 10 सिर आगे, तो 9 सिर 9 तार। आधे कट्टे नारियल से निर्मित है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। आधे कट्टे नारियल से निर्मित है। बाबूजी की जब फाड़ बांधते हैं तो रावण हत्ता बजाया जाता है। चिकारा, एक है चिंकारा। चिंकारा हमारा राष्ट्रीय पशु है। काम्याचा में 16 तार होते हैं। काम्याचा में 16 तार होते हैं। सारंगी की रानी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सारंगी की रानी। अब सारंगी का, काम्याचा का राजा कौन हो गया? सारंगी। और सारंगी की रानी कौन होगी? काम्याचा। मंगलियार जाति के लोग ज्यादा जैसलमेर और इस क्षेत्र में खूब आते हैं। चौतारा, 4 तार होते हैं, रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होता है। चौतारा में कितने तार होते हैं? 4 तार, रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होता है। फिर देखिए मोहन वीणा का नाम सुना अपने, निर्माता पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के हैं। इन्होंने एक नया राग देकर मोहन वीणा का निर्माण किया। तो मोहन वीणा का निर्माता पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये कई बार पेपर में आ चुका है। तीसरा आता है ताल या अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से बने होते हैं। जैसे ढोलक आपने देखा होगा, देखा है ना, खंजरी आपने देखी होगी, मृदंग आपने देखा होगा, पुखावज,
ये सारे, जैसे ये ढोल है, इसके यहाँ चमड़ा मंड दिया जाता है, ये हो गए चमड़े से बने। इसका सूत्र याद रखना, बख मानो चित्ता डम, बख मानो चित्ता ड्रम, बख मानो चित्ता ड्रम। इस सूत्र को याद रखना, बार बार याद रह जाएगा। बै से बम्ब, ख से खंजरी, माँ से मांदल, नो से नौबत, ची से चंग, ता से तासा, डै से डमरू, मैं से मर्दंग। ठीक है, बख मानो चित्ता ड्रम। फिर देखो अब खंजरी चंग या डफ जैसा होता है, नौबत युद्ध के समय होता है, भैंस की खाल मंड कर बनाया जाता है। अब नौबत, बम्बर, नगाड़ा बड़े बड़े होते हैं सारे। इसके अलावा मांदल शंकर पार्वती का वाद्य यंत्र है, इसका निर्माण मिट्टी से होता है, ये बात ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोडी के तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा, ऐसे कोई जैसे मांदल होता है तो इसमें या बीच में कसने के लिए गुटके डाले जाते हैं, ऐसे वो देखे होंगे। नगाड़ा या बम्ब सुपारी के आकार का होता है, सबसे बड़ा अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है। तासा, ताजे, मुस्लिम भाई जब मुहर्रम के टाइम ताज निकालते हैं तो तासा यानी गम में बजाया जाता है तासा, तो ये ध्यान रखना। अन्य देखिए, अन्य में डेरू, तोसा, टामक जो मेवात का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। टामक, ये पिछले पीटीआई 2018 में क्वेश्चन आया था, टामक कहाँ का है तो मेवात का है। इसके अलावा एक सूत्र और है, थोड़ा बड़ा है ये सूत्र, सुशीर वाद्य यंत्र का है। ये देखिए सुशीर वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक से आवाज से बजते हैं, सूत्र याद रखना, अब्बा, सूत्र क्या है, अब्बा, बापू, शंभू, मौन, सुत्तू, पे, तो, सिकना, बस, शंभू, टो है। थोड़ा सा बड़ा, इसको लिख लिख के याद करना, लिख के याद हो जाएगा ना। फिर देखो, अब्बा, बापू, शंभू, मौन, सुत्तू, पे, तो, सिकना, बस, शंभू, टो है। अब इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और वाद्य यंत्र ऐसे टॉपिक है जो बार बार अभ्यास करने से याद होंगे। कुछ एक टॉपिक लोक नृत्य, वाद्य यंत्र सीधे याद रहते, कला संस्कृति है ऐसी। देखो, ऐसे अलगोजा, बा से बांसुरी, बा से बांकिया, पू से पुंगी, सह से सहनाई, मैं से मस्क, भू से बुगल, मो से मोरचंग, न से नड़, नड़ का नाम सुना है, करना भील, सू से सुरनई, तू से तुरई, पे से पेली, सी से सिंगी, कै से कानी, ठीक है, करना भी आ जाएगा, ना से नागफनी, नागफनी है, बै से बरगू, सह से संक, सह से सतारा, भू से मुँह से मुरला, टो से टोटोर, हा से हारमोनियम। और याद रखना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं सतारा, एक तो होते हैं सतारा से और एक होते हैं इसे सारंगी से। सारंगी तत्ववाद्य यंत्र है, सतारा क्या है, सतारा है सुशीर वाद्य यंत्र। अब देखिए यहां मैंने लिख दिया हारमोनियम, समझ में आ गया, हारमोनियम। सहनाई सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, यहां इधर से लिख दिया मैंने। सतारा बांसुरी, अलगोजा और सहनाई का मिश्रण है, ये थोड़ा देख लेना, मैं यहां बता देता हूं। सतारा क्या है, बांसुरी, अलगोजा और सहनाई का मिश्रण है, और पुंगी या बीन कालबेलिया जाति के प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र, ताल्यबंध, चारों के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और इसके हस्तलिखित इनकी सबकी PDF अगर आप खरीदना चाहते हो तो 15 फरवरी के बाद मुझसे खरीद लेना। कल्चर की स्पेशल और हिस्ट्री की स्पेशल 15 फरवरी तक तैयार हो जाएगी। कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे वीडियो मेंस है, चाहे आपका PTI है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी और कितना भी एग्जाम है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे बड़े शानदार, मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हुए। तो इसके लिए आप 8094496272 इस नंबर पे करने, जो भी आपको लेना है, हर एक सब्जेक्ट के 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। कल्चर 100, हिस्ट्री 100, ज्योग्राफी की तैयार हो जाएंगे तो 100। इसके लिए आपको फ़ोनपे, गूगल पे की इस नंबर पे पेटीएम व्यवस्था है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे PDF आपको मिल जाएगी, 15 फरवरी से मिल जाएगी। अगर आप पहले पे करना चाहते हो तो इस नंबर पे एक सब्जेक्ट के अनुसार 100, 2 सब्जेक्ट के अनुसार 200, 3 के अनुसार 300 आप पे कर देना और आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बात की स्पेशल किसकी, वाद्य यंत्र की। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।